अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ C++। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था C++ की हिस्ट्री सी की और इससे पिछली जो लैंग्वेजेस उनके हवाले से पढ़ा था। तो आज हम लोग जिस C++ की जो सीरीज़ हमने की हुई है, आज हम इसके फ़ीचर्स देखेंगे कि इसके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। ये जो हमारे पास C++ लैंग्वेज है, ये बहुत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये जो हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और ये हमारे लिए इजी है, मतलब कि ईज़िली हम इसमें जो है प्रोग्राम जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि इससे पहले लो लेवल लैंग्वेजेस है हमारे पास, उनको पहले तो लर्न करना बहुत मुश्किल है कि हम उसको सीख सकें ईज़िली, ठीक है ना। और फिर उसमें प्रोग्राम बनाना वही बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जो C++ हमारे पास है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको लर्न करना भी ईजी है और इसमें जो है प्रोग्राम बनाना भी बहुत ईजी है। फर्स्ट फीचर जो उसका है, ये बहुत कन्वीनियंट लैंग्वेज है, ओके। सेकंड फीचर जो हमारे पास है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ओके। वेल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली C++ जो है, इसका सेंटेक्स जो है वो बहुत इजी है, उसको हम इजीली सीख सकते हैं। जो सेंटेक्स बेसिकली उसको कहते हैं जिस स्ट्रक्चर में हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम उसका ढांचा कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसका पैटर्न जो होता है प्रोग्राम को लिखना, उसको हम बेसिकली सेंटेक्स कहते हैं, ओके। ये C++ का जो बहुत ही ईजी है और इसको हर कोई जो ईजीली सीख सकते हैं, ठीक है, लर्न कर सकते हैं। और जो C++ प्रोग्राम होता है, उसमें हम इजीली जो है चेंजिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका सेकंड फीचर था। चलिए अब थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं, केस सेंसिटिविटी। ये भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। अब केस सेंसिटिविटी जो है कहते किसको हैं, बेसिकली केस सेंसिटिविटी उसको कहते हैं अगर हमने प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया या कोई करैक्टर हमने स्मॉल लेटर में अगर उसको लिखा, ठीक है, और अगर हम उसको दोबारा कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने उसी करैक्टर कोई एक वर्ड भी अगर हमने कैपिटल में लिख दिया, पहले फॉर एग्जाम्पल हमने स्मॉल में लिखा था और अभी हम कहीं और उसको यूज़ कर रहे हैं उसी प्रोग्राम में, उसको हमने कैपिटल में लिख दिया, तो हमें ये एरर देगा, ठीक है। इसका मतलब यह है अगर हम इसमें किसी चीज़ को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हम उसको एज अ होल प्रोग्राम में स्मॉल लेटर में जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं जो C++ में यूज़ होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे किसको कहते हैं कीवर्ड, बेसिकली वो भी जो है सारे लोअर केस में, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। ये फीचर जो है सोर्स कोड को जो है मेंटेन रखते हैं ईजी, ठीक है ना, ईजी होता है। अब इसका नेक्स्ट फीचर क्या है C++ का हमारे पास, मशीन इंडिपेंडेंसी। ये भी इसका जो है बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। अब मशीन इंडिपेंडेंसी कहते हैं किसको हैं, बेसिकली मशीन इंडिपेंडेंसी उसको कहते हैं अगर हमने किसी एक कंप्यूटर में किसी एक किस्म के प्रोसेसर में हमने किसी C++ की लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाए, तो उसको हम किसी और कंप्यूटर या किसी और प्रोसेसर में ईजीली जो है रन कर सकते हैं लिटिल चेंजेस, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया C++ का इंटेल के प्रोसेसर में ले लें, ठीक है, और हमने उसको उसमें रन किया, और अगर हम अब इसको किसी और कंप्यूटर में रन करना चाहें, जैसे कोई मोटरोला जो है प्रोसेसर है हमारे पास उसमें, तो इसमें लिटिल बिट चेंजिंग करनी पड़ेगी, बाकी जो है वही प्रोग्राम हमारे पास होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हम इसको किसी भी मशीन में जो है इसको रन कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। ये इसका जो है एक फीचर था। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जो एडवांस फीचर है, ठीक है ना, आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो सारी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, इस तरह डिफरेंट ऐसे शार्प हो गई है, हमारे पास सारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और ये फीचर भी जो है सी में नहीं था हमारे पास, ठीक है ना, ये फीचर जो है हमारा C++ में है, ठीक है। इसी वजह से इसको सी विद क्लासेस नाम भी जो है दिया गया था, ठीक है ना। C++ का ओरिजिनल नाम भी यही है बेसिकली। C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है, उसके ज़रिए हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि इसमें अगर हम कोई प्रोग्राम लिखे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। बेसिकली जैसे कि एक कार है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। जैसे उसका एक डोर है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब उसमें गेयर हैं, गेयर लगाते हैं, एक्सीलरेटर लगा सकते हैं, तो देखिए उसके फंक्शंस हैं। इसी तरह ह्यूमन में भी होते हैं, और अगर हम डेली लाइफ के ज़रिए से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ख़ास इसका जो है फीचर है, ठीक है। और जो है इसको जो है हम ईजीली लर्न कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, ठीक है ना। इसकी भी हम अलग से फुल प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
हमारे पास जो उसका फीचर है वो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और ये बहुत बड़ी बात है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेसिकली हम कहते हैं किसको, ठीक है। ये पहले देखते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है, एक प्रोग्राम को हम डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, फिर उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, और जिसमें मॉड्यूलर इंडिपेंडेंसी जो है वो हम इजीली जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं, इनको फिर हम इजीली लिंक करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आया है तो हम सिर्फ उसी को जो है ठीक करेंगे, मतलब बाकी के साथ जो है वो बाकियों में कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। उनमें मतलब कोई चेंजिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली इसका एडवांटेज यही है कि मतलब कि एक मॉड्यूल में अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसी में ही हम लोगों को चेंजिंग करनी पड़ेगी, बाकी मॉड्यूल को हमें एज इट इज़ वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिकली इसका एडवांटेज यही है मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़। इसमें जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ मैथ्स के कोई फंक्शन जो हैं परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है ना, C++ प्रोग्रामिंग में, सो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी math.h जिसको कहा जाता है। इसमें बेतहाशा जो है इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, C++ में। सो जैसा कि इसमें हमारे पास है कंसिस्टेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड C++ लैंग्वेज, ये है, ठीक है। इट प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस लाइब्रेरीज कैन बी रीयूज बाय एनी प्रोग्राम फॉर रिटन प्रोग्राम मोर इजीली इन लेस टाइम। मतलब लेस टाइम में हम इसी लाइब्रेरीज को बाकी जो है जगहों पर बाकी प्रोग्राम में भी जो इसको हम इजीली यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में, ठीक है। लाइब्रेरीज इनको भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। सो एक और ब्रेविटी है जो हमारे C++ में, क्या ब्रेविटी है, कैसे है, मतलब कि इसमें हमारे पास जो है स्मॉल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स हैं। मतलब आप बोलेंगे स्मॉल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स हैं और ये ब्रेविटी भी, हाँ, इन्हीं स्मॉल कीवर्ड्स भी, इसके स्मॉल कीवर्ड्स भी हैं, मतलब कि कम है, मतलब कि स्मॉल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। बट उसके बावजूद भी जो है डेवलपमेंट एक पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम हम इजीली इसमें जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो C++ हमारे पास, अगर C++ आप सीख जाते हैं तो बाकी लैंग्वेज आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। अगर ये बेसिक लैंग्वेज है C++, ठीक है ना, तो अगर आप इसको सीखते हैं बाकी लैंग्वेज आप बिल्कुल इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स में फ़र्क होता है, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये फीचर हम ज़रूर देखें, एक टेक्निक है, ठीक है ना, और इसके हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। C++ को जो है कन्वर्ट करने में बाइनरी कोड में, ठीक है ना, टारगेट कोड में उसके लिए कंपाइलर यूज़ होते हैं, ठीक है। C++ लैंग्वेज को कन्वर्ट, तो वो बड़े फास्ट होते हैं, वो बहुत लेस टाइम में जो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी इसका एक फीचर है कि C++ की जो है स्पीड तेज़ है, मतलब कि बाकी लैंग्वेज से एफिशिएंट है बहुत, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो इसकी बहुत एफिशिएंट है। सो पॉपुलर लैंग्वेज हमारे पास C++, क्योंकि वाइडली जो है यूज़ होती थी अपने टाइम पे, आज भी यूज़ होती है डिफरेंट प्रोग्राम को बनाने के लिए, गेमिंग में यूज़ होती है बेसिकली है हमारे पास, ठीक है ना। सो बहुत टूल्स हैं हमारे पास इसके लिए। सो देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल फॉर C++, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड अ ब्रॉड बेस ऑफ प्रोग्रामर्स कंट्रीब्यूट टू C++ कम्युनिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है C कंपैटिबिलिटी। C कंपैटिबिलिटी क्या मतलब कि C++ में जो है C लैंग्वेज जो है वो C++ में एक किस्म की इंक्लूड कंपैटिबल है, वो लैंग्वेज हम इसको इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन में बेसिकली डिफरेंस है, जैसे कि हम इसमें प्रिंट स्क्रीन में कुछ प्रिंट करवाने के लिए कंसोल आउट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और C लैंग्वेज हम क्या प्रिंट F। कुछ इंस्ट्रक्शन का बेसिकली डिफरेंट, बाकी जो है C लैंग्वेज बिल्कुल C++ की तरह ही है, ठीक है ना, कंपैटिबल है इसमें, ठीक है। हम इजीली जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं C लैंग्वेज में। सो ये थी आज की हमारी वीडियो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा आज का टॉपिक था। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।